सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद में धरना जारी है मौलाना फजलुर रहमान का। एक दिन गुजर चुका अल्टीमेटम में, कल का दिन है। 2 दिन उन्होंने दिए थे गवर्नमेंट को कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दे दें और इदारों से ये कहा था कि आप भी फ़ैसला कर लें कि आप इस गैर कानूनी हुकूमत की हमायत से बाज़ आ जाएँ। और उस पर बहुत अभी गुफ्तगू चल रही है। एक मकालमा हुआ, DGI-SPR ने भी कहा कि आप खुलकर बात करें, किस इदारे की बात कर रहे हैं। फिर मौलाना ने कहा कि जनाब जो DGI-SPR ने जो बात कही है उससे तो बिल्कुल वो मैंने तो सिर्फ इदारे का नाम लिया था, तो उनकी बात के बाद तो अब ये बिल्कुल मुझे कुछ और बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इशारा उन्हीं की तरफ था। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। पहले मौलाना ने ख़ुद इदारों की बात की, जब DGI-SPR ने उसका जवाब दिया तो कहने लगे कि जी ये तो इनको बयान ही नहीं देना चाहिए था। तो फिर अगर वो जवाब ना देते, पूछते ना, तो फिर मौलाना ये कहते कि देखें जी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और कोई हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। बहरहाल एक अजीब सिचुएशन है। आज मेरे साथ इनाम खटक हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और कबायली इलाके से उनका ताल्लुक़ है, साइकी को समझते हैं, मौलाना साहब को जानते हैं। अब इस वक्त जो बड़ी जमातें हैं बज़ाहिर वो ये कह रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, के हम सिर्फ एहतजाज में शरीक हैं, धरने में शरीक नहीं हैं। अब दूसरी तरफ मौलाना का जो धरना है वहाँ से ये ख़बरें हैं कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया जिनके पास अफ़गानी झंडे थे, जिनके पास तालिबान के झंडे थे। क्या वाकई अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं इस जलसे में शिरकत के लिए? एक बड़ा सवाल है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पहले तो ये कन्फर्म किया कि जी बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, ट्वीट किया, फिर थोड़ी देर के बाद उसको डिलीट कर दिया। तस्वीर हमारे पास मौजूद हैं जिसमें अफ़गानिस्तान के झंडे भी नज़र आ रहे हैं, तालिबान के भी वो कलील तादाद में हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस है। करना क्या चाहते हैं मौलाना? धी चौक जाएंगे? क्या समझते हैं कि स्टेट रिएक्ट नहीं करेगी और वो पहुंच जाएंगे वहां पर, लड़ झगड़ के पहुंच जाएंगे? एक अजीब किसी सूरत हाल है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा इनाम खटक से तो तज्जिया लेंगे सारी सूरत हाल का, लेकिन अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदे जो सुबह से धरने में मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ को देखा है, तलवारें भी देखी हैं, झंडे भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। उनसे भी आज मालूम करते हैं कि वहाँ पे सेंटिमेंट क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं। तो अनवर अब्बास से अगर आप मुझे इजाज़त दें इनाम, तो ज़रा उनसे लेटेस्ट ले लेते हैं। अनवर, आप जलसा गाह में मौजूद हैं। एक तो ये बताइएगा कि एक ये जलूस और जलसा कल पहुँचा था यहाँ पर, कल परसों, तो तादाद उसमें कमी हुई है, तादाद में इजाफा हुआ है? क्या देखते हैं आप कि इस हवाले से क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आज़ादी मार्च के पवेलियन में, जलसा गाह में, और यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है और एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 40 से 45 हज़ार के करीब आप कह सकते हैं। ताहम मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद काफ़ी ज़्यादा भी है, बाज़ लोग इसको कम भी बता रहे हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी का अंदाज़ा है या मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 से 45 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर वो न सिर्फ उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे पवेलियन के इर्द गिर्द मौजूद है जहाँ पे उनका पंडाल है, स्टेज है, बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों में भी मौजूद है जहाँ पर वो आराम करते रहते हैं और अक्सर व बेशतर अपनी ड्यूटी चेंजेस करते रहते हैं। अच्छा अनवर, एक ये बताइए कि आपकी इन लोगों से बात हुई होगी, इनका रवैया बड़ा हॉस्टाइल था शुरू में, ख़वातीन जर्नलिस्टों को भी नहीं आने दे रहे थे और फिर कुछ चैनल जिनमें बोल भी शामिल है उनके जहाँ पे लोगों को देखते थे, माइक को देखते थे, DSNG को देखते थे, तो बड़ी एक लड़ाई झगड़े की सी कैफियत थी। अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल,
शुरू में ये इन मसाइल का सामना हमें करना पड़ा है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इनका ये मुतालबा था कि जैसे माजी में धरने आते रहे, उनकी लाइव कवरेज होती रही, इसी तरह लाइव दिखाई जाए, जो कि पेमरा कवानीन के मुताबिक शायद इतना मुनासिब नहीं था या इतना मौजू नहीं था। लिहाजा इनकी तरफ से ये शिकवा किया जाता था कि हमें कवरेज उस तरह नहीं दी जा रही, और इस वजह से ये कि इन्होंने काफ़ी जज्बातियत पर मबनी इजहार किया और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ, चैनल्स के साथ शुरू में इंतहाई मुखासमाना रवैया रखा। तहम अब जो वक्त गुजर रहा है अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है। कभी बाज़ जगहों पर रवैया इंतहाई दोस्ताना हो जाता है, तहम बाज़ जगह पर शदीद मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इतने बड़े क्राउड में हर तरह के रवैये की तौक़ुआत की जा सकती हैं। बिल्कुल फेयर है। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आज डेवलपमेंट थी कि हमें तस्वीर में भी नज़र आया कि कुछ झंडे थे तालिबान के, कुछ अफ़गानिस्तान के झंडे, कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। इनकी जो JUIF की क़यादत है उन्होंने भी मुतालबा किया कि ज़बरदस्ती कुछ लोगों को यहाँ से उठा के ले गए, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। ये क्या सारा मामला आपने क्या देखा? क्या आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि ये क्या है? कहाँ कौन लोग थे, लाए गए थे, किसी और ने बेचे थे, क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, इस तरह का एक वाक़या आज सुबह रिपोर्ट हुआ है और ये देखा गया है कि यहाँ पर बाज़ जगह खैमे मौजूद थे, उन पर जो झंडे लगाए गए थे उन पर लिखा हुआ था दा अमारात अफ़गान इस्लामी, और ये बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान जो है, अफ़गानिस्तान के तालिबान, उनके ये झंडे हैं जो यहाँ पर मंजर आम पर आए। ताहम ये बहुत बड़ी तादाद नहीं थी और ये चंद मखसूस जगहों पर चंद जगह पे ये देखे गए और उसके बाद मीडिया ने इनकी कवरेज की, इनको हाईलाइट भी किया, और उसके बाद की इतलात के मुताबिक 10 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको जब उनको गिरफ़्तार भी किया गया है, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है आज़ादी मार्च की उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई। उनका ये कहना था कि कानून नाफज करने वाले इदारों ने हमारे 10 के करीब रज़ाकारों को गिरफ़्तार किया है, उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और वो वापस आज़ादी मार्च में भेजा जाए। इसी तरह एक मामला तलवारों के हवाले से था, एक चंद अफराद के हाथ में तलवारें देखी गई, लेकिन बहैसियत ग्रोह या बहैसियत मजमूई कोई ऐसा यहाँ पर एक ग्रोह मौजूद नहीं है जिसके हाथ में तलवारें हैं। चंद इक्का दुक्का अशख़ास है, चंद उसे एक इनफरादी फेल कहा जा सकता है, लेकिन वो देखी गई, वो यहाँ पर लेके फिरते रहे, घूमते रहे, लेकिन बहैसियत ग्रोह हम इस बात पे मतलब हम इसकी तस्दीक नहीं कर सकते कि बड़ी तादाद में यहाँ पे अफराद के हाथों में तलवारें थी या कोई इस तरह की हमें एक्टिविटी दिखाई दी हो। ठीक है, फेयर है। अच्छा, एक और बात, मैं फिर इनाम की तरफ जाता हूँ। कुछ आपने कहा कि कैंप्स पे, खैमों पे झंडे लगे हुए थे। अगर हम इसको ये कहें कि उन इदारों की, या वो जो हम तालिबान का नाम ले रहे हैं या अफ़गानिस्तान के तालिबान का नाम ले रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिंबॉलिक प्रेजेंस थी, ये हम कह सकते हैं कि वो सिंबॉलिकली इसमें शरीक हुए थे। जी बिल्कुल, सिंबॉलिक प्रेजेंस के अलावा हमदर्दियाँ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और ये आज की बात नहीं। चूँकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो मजहबी एक तबका है उनकी आपस में ना सिर्फ हमदर्दियाँ हैं बल्कि वो ताउन की हद तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, माजी में भी रहे हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान भी अफ़गान पर दहशत गर्दी में मुलविस थे। जब काबुल का फ़ाल हुआ, फ़ाल ऑफ काबुल के दौरान 10 से 15 हज़ार तालिबान जो है वहाँ पर मारे गए, जो यहाँ से वहाँ पर लड़ने गए थे। इसी तरह उनके भी बड़ी तादाद में तालिबान, लिहाजा हम ये कह सकते हैं दोनों तंजीमों में तावन मौजूद है, और ये सिंबॉलिक प्रेजेंस भी हो सकती है, इसे हम इखलाकी या मादी सपोर्ट भी कह सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे अनासिर भी मौजूद हों जो कि इनके साथ शामिल हों और इनकी मदद कर रहे हों, और मुस्तकबिल में वो कोई तकरीब काराना सरगर्मी में भी मुलविस हो जाएं। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए कि मौलाना ने कहा है कि हम कल ये फैसला करके 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये लोग डी चौक जाने के लिए, अगर आपकी इनसे बात हुई हो, पुरअज़्म हैं, इनके पास क्या हैं, डंडे हैं, कुछ और हथियार हैं, क्या ये बिल्कुल आप समझते हैं कि अगर अलाम मौलाना कहें तो ये मार्च करेंगे और उसके लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल, अभी तक की जो सूरत हाल मैंने यहाँ पर देखी है गुज़िश्ता 3 रोज़ में, वो ये कि ये लोग ना सिर्फ पुरज़म हैं बल्कि यहाँ पे जितने भी कायदीन आते हैं वो सारा दिन खिताबात करते हैं अपने, और उन खिताबात में वो इस क्राउड को या इस मॉब को चार्ज रखते हैं। इनको बुनियादी तौर पर वो ज़हनी तौर पर एक चार्ज जो है उस सूरत हाल में रखते हैं, और इनको ज़हनी तौर पे इस तरह रखा हुआ है कि किसी भी वक्त जब इनको ऑर्डर मिले और ये जाने के लिए तैयार है। और अक्सर मुजाहिरीन से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि उन्होंने इस बात का अज़म किया कि हम अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो ही हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान हमें कॉल देंगे हम हर रुकावट तोड़ कर डी चौक तक पहुँचेंगे और अपने मुतालबात के लिए सीने में गोलियाँ भी खाएँगे। यहाँ पर यह भी देखा गया कि बाज़ जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से थोड़ी इश्तियाल अंगेज़ बातें भी की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि वो क्राउड को जिसे कहते हैं प्रोवोक करने के लिए इस तरह की भी तकरीर करे कि क्या आप अपने कायद के पीछे गोलियां खाओगे, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो, आप कमर तो नहीं दिखाओगे, और लिहाजा क्राउड की तरफ से जवाब आता है जी हम तैयार हैं। लिहाजा मॉब को पूरी तरह से तैयार किया गया। उनकी एक नफ्सियाती तरबियत यहाँ पर जारी है। और इसके अलावा जो रज़ाकार हैं अंसारुल्लाह के, वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान कॉल देते हैं तो जो यहाँ पर सूरत हाल देख के अंदाज़ा हो रहा है वो डीस चौक में पहुँचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए अनवर, मैं ज़रा ये जो कुछ अभी आपने बताया इसका मैं एनालिसिस इनाम खटक से ले लूँ। इनाम, जो बात हम कर रहे थे कि जो तालिबान के या अफ़गानिस्तान के जो झंडे हैं ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है उन लोगों की जो वहाँ से आए होंगे, मौलाना के साथ होंगे, इतना कहना सही है या आप इससे भी डिसएग्री करते हैं? समी साहब बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, क्योंकि तालिबान ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ रास्ते उस वक्त जुदा किए जब तालिबान ने कहा कि अगर आप इस्लामी रियासत की बात करते हैं, इस्लामी एक पार्टी के सरबराह हैं, तो फिर आप आएँ और अफ़गानिस्तान में जो जारी जिहाद है उसका हिस्सा बने। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार किया और उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाने के बजाय कहा कि नहीं, वो तालिबान के मिजाज के बंदे नहीं हैं। तो मैं तो इसके साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के लोग के तालिबान के साथ कोई कनेक्शन है। हाँ, होंगे इनफरादी तौर पर, क्योंकि हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो बड़ी वर्क फोर्स है, जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो है मजहबी मदरसों के। और यहाँ पर समी साहब मैं खुद रोज़े अव्वल से कवर कर रहा हूँ, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं H9 के एरिया में, बल्कि अब तो H9 नहीं है, क्योंकि जो मुआहदा इनके साथ हुआ था कि आपने वो 60 एकड़ का जो कनाल है वहाँ पर आपने रहना है मुआहदे के तहत। इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि मौलाना ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि अगर वो ग्राउंड में होते तो इनकी वो मतलूबा तादाद नज़र ना आती, इसीलिए इन्होंने कश्मीर हाईवे को ऑक्यूपाई किया है और यूँ इन्होंने मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी की है। फिर 3 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं क्यों जिक्र करता हूँ, इसमें समी साहब नंबर 1 पे लोरालाई है, जो कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर DI खान और उसके साथ जो मुल्हिका इलाके हैं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनू है और उनके मुजाफात के इलाके। इसके अलावा पूरे जलसे में आप मुझे बताएं इक्का दुक्का एक बंदा आया होगा किसी और इलाके से, बाकी सिर्फ ये 3 अजला के लोग हैं। फिर हमने देखा कि इनके जो अज़ाइम की आप बात कर रहे हैं समी साहब, कोई अज़ाइम नहीं है। जो लोगों को लेकर आए थे और कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्ले करूंगा उस पर, उनको कहा गया था कि आपको रोज़ के हिसाब से 5000 रुपये मिलेंगे। अब वो लोग परेशान हैं कि हमें तो ये वादा किया था उन्होंने कि वहाँ ही लंगर होगा, लंगर कोई नहीं है समी साहब, कोई पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि जो लोग आए हुए हैं वो अपनी मदद आप कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, बात आपने बड़ी अहम की। अनवर अब्बास क्योंकि वहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। अनवर, यहाँ पर खाने पीने का सिलसिला है, क्या मैनेजमेंट दे रही है, खाना पीना लंगर की अंदाज में मिल रहा है या ये लोग खुद से खरीद रहे हैं, और कहाँ से आ रहा है ये सब? जी, इसमें शुरू में 2 चीज़ें देखी गई हैं कि आज सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ तो जमीयत उलमाए इस्लाम की इंतज़ामिया या आज़ादी मार्च की इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बड़ी बड़ी देगों में खाना लाया गया, लेकिन वो सिर्फ रज़ाकारान के लिए था, अंसारुल इस्लाम के लोगों के लिए था या उनके मरकज़ी अमीरान के लिए था।
तहम जो आम पब्लिक उनके साथ यहाँ पर मार्च में मौजूद है, उसके लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए और बड़ी तादाद में ये स्टॉल्स मौजूद हैं। CDA की जानिब से 5,000 रुपये पर स्टॉल लिया गया है और स्टॉल इस्टेब्लिश करने की या स्टॉल लगाने की इजाज़त दी गई है। वहाँ पर खाना भी मौजूद है, खुर्दोनोश के अलावा दीगर अशिया भी मौजूद है, हत्ता कि मोबाइल चार्जिंग के लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और पर स्टॉल जो है वो 5,000 लिया गया और ये CDA की अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर अनवर आप ये कह रहे हैं कि वो जो स्टॉल्स हैं वहां से आप खाना खरीद सकते हैं, अपनी जेब से पैसों से खाना खरीदना पड़ेगा, JUIF के लोग फ्री वहां से खाना नहीं खा सकते? बिल्कुल ऐसे ही है जी। वहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पर पब्लिक मौजूद है वो फेरी वालों से, पथोरेदारों से या इन स्टॉल से वो अशिया खुर्दोनोश खरीद के इस्तेमाल कर रही हैं। तहम कुछ ऐसे हमें काफिले मिले हैं जो अपने साथ इंतजामात करके आए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। ये तो आपकी बात सही होगी कि जो फ्रेंड्स हैं इनाम खटक, उनको तो खाना नहीं मिल रहा, लेकिन वो जो रजाकारान हैं, वो जो ब्राउन यूनिवर्सिटी वो उसमें यूनिफॉर्म में है, उनके लिए खाना और अमीरान के लिए खाना। अब आप कह रहे थे 5,000 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, वो नहीं मिल रही, कोई नहीं मिली, तो कोई नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना कि समी साहब देखें, आप जब अगर जाएं वहाँ पर आप देखें तो माहौल टोटल डिफरेंट है। कोई यानी मुनज़्ज़म जद्दोजहद को अगर आप बात करें वो नहीं है। कादरी साहब के जो सपोर्टर्स थे वो कादरी साहब के एक कॉल पर आ जाते थे, उनका एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार था। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। फिर आप देखें कि जो मौलाना साहब ने वादा किया था कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे, कहाँ है समी साहब 15 लाख लोग? यानी मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ है? चलो 15 ना सही, 50,000 तो सही। बल्कि आजकल तो एक मोबाइल ऐप आया हुआ है कि अगर आप तस्वीर खींचते हैं तो आपको आदाद का भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं। इनका जो सबसे पीक टाइम था उस वक्त स्पेशल ब्रांच और बाकी इदारे हैं जो उनको मॉनिटर कर रहे थे। बल्कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि जो सिविल कपड़ों में वहाँ पर खुफिया इदारों के लोग हैं उनकी तादाद भी ठीक ठाक ज़्यादा है। यानी वो काउंट कर रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं। बुनियादी तौर पर 7,000 इन्होंने पैरोकारों की बात की थी, कोई 7,000 लोग नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। 15 से 2,000 के दरमियान 1500 से 2,000 के दरमियान रजाकार हैं और साथ साथ मैक्सिमम अगर हो तो 15,000 से 20,000 लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद नहीं आई। फिर समी साहब 9 सियासी जमातों का ये इज्तिमा है, कहाँ है लोग? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, नून लीग देखें, पख्तूनख्वा। अच्छा, जो असफंदियार वली खान का काफिला आया था वो तो बगोड़ा होकर चला गया है वापस। अब कोई अवामी नेशनल पार्टी का सपोर्टर वहाँ नहीं बैठा। वो उन्होंने पहल की आने में और पहल की है जाने में। सिर्फ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग हैं जो कि जिस तरह मैंने पहले कहा लुरलाई से लोग आए हुए हैं, वो यहाँ पर अभी तक बैठे हैं। बाकी मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं, इसके अलावा किसी सियासी जमात का सपोर्टर वहाँ ठीक है। अच्छा अनवर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं इनाम खटक साहब। हमें क़यादत नजर आई पीपल्स पार्टी की और नून लीग की स्टेज पर, वर्कर भी आपको उनके कहीं पंडाल में नजर आए? अगर मैं आपसे पूछूं कि पीपल्स पार्टी के कितने लोग आए, नून लीग के कितने लोग आए, झंडे उनके कितने थे, कोई आपको नजर आई कोई रीजनेबल प्रेजेंस, या अभी कोई उनमें से बंदा मौजूद है उनका वर्कर? जी, पहले रोज़ यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, झंडे मौजूद थे। ताहम जब जैसे कि अभी खटक साहब ने बात की कि जब उनके कैदीन की तकरीरें ख़त्म होती गई तो वो भी यहाँ से गायब होते गए। अब इक्का दुक्का आपको झंडे दिखाई देते हैं। ताहम आज के रोज़ को भी वतन पार्टी की यहाँ पर प्रेजेंस है, क्योंकि आफ्ताब अहमद शेरपाओ ने अभी थोड़ी देर कबल स्टेज पर खिताब किया था, लिहाजा वो अपने कारकुनान साथ लेके आए थे। इसी तरह ये देखा गया कि अक्सर व बेशतर जो इत्तेहादी जमातें हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की, वो अपनी हाज़िरी डलवाने का सिलसिला जो है उसको पूरा करती हैं। और वो जब उनके कैदीन की तकरीरों का वक्त होता है तो उनके साथ बड़े तादाद में कारकुनान मौजूद होते हैं। वो आते हैं, अपने झंडे भी लेके डिस्प्ले करते हैं, अपनी ताकत का इजहार करते हैं। और जब उनके कायद स्टेज से हट जाते हैं तो वो उसी तरह मुनज़्ज़म अंदाज में खिसक जाते हैं। अच्छा, मैं फिर ये दोबारा कहूँगा, आपने कहा कि बड़ी तादाद में थे, मुझे कुछ परसेंटेज के हवाले से आप बताएंगे कि अगर हम ये कहें कि इस जलसे में कल नून लीग और पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन थी, टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका 10% थी, 15% थी, 50% थी या 1% थी, क्या आप उसको नरेट इस तरह कर सकते हैं?
मेरे अंदाजे के मुताबिक 10% से ज़्यादा हम उसको नहीं कह सकते कि 10% से ज़्यादा तादाद थी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जो क्राउड मौजूद है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का ही है और दीगर जमातों की प्रेजेंस इंतहाई कम है। ठीक है, हमारे साथ ही रही अनवर। ये जो इतनी फिर वो कहते थे नून लीग और पीपल्स पार्टी कि हम जो एहतजाज है उसमें हम ज़रूर शरीक होंगे, जो जलसा होगा उसमें हम शरीक होंगे। वर्कर्स से भी कहा और ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं ख़ुद इस्तकबाल करूँगा, वो ख़ुद इस्तकबाल के लिए भी नहीं थे। और अगर पीपल्स देखें ना, नून लीग पिंडी में एक बहुत ही उनका कांटेदार मुकाबला रहा है तहरीक इंसाफ से। इस्लामाबाद की तो 3 सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, लेकिन ये जो मज़ाफ़ात हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी सीट्स हैं, नून लीग की भी सीट्स हैं। इतनी कम तादाद में लोग, मकामी लोग भी नहीं आए, तो क्या ये फिर वो जो एक बात चल रही है कि हाजिरी लगवाना के साथ रहना, इस हद तक ये पार्टीज़ रही हैं, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि इनकी क़यादत के कहने के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर्स ने मौलाना फजलुर रहमान के इज्तिमा में शिरकत को मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने उस अपील को रिजेक्ट किया है? आप क्या समझते हैं? समी साहब, मैंने आपके पहले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से फंडिंग की बात की है। उन्होंने ये बात की थी कि बंदे मैं लाऊंगा, फंडिंग का बंदोबस्त आप कर लें। मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की थी। और अब आपको पता, देखें, क्या मौलाना फजलुर रहमान जब स्टेज से नीचे देखते हैं तो जब नून का झंडा नहीं है, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं है, तो क्या उनके दिल में ये बात नहीं आएगी कि कहाँ हैं आपके लोग? बुनियादी तौर पर ये इशू ही नहीं है, ये इन्होंने सेटल किया हुआ था। फंडिंग PMLN और PPP की जानिब से थी, बाकी जो सपोर्टर्स थे वो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद जिम्मेदारी ली हुई थी। यही वजह है कि PMLN और PPP का सपोर्टर आपको नजर नहीं आ रहा। कहाँ है? कोई नहीं है। फिर आप समी साहब देखें, लाहौर जो कि PMLN के मुताबिक उनका गढ़ है, मौलाना फजलुर रहमान का जब काफिला उधर पहुंचा तो रिसेप्शन के लिए शहबाज शरीफ तो किया, लाहौर सिटी का प्रेसिडेंट परवेज मलिक तक नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि इनके पहले से यह एग्रीमेंट हुई थी कि फंडिंग का आप बंदोबस्त कर लें, बंदों का बंदोबस्त मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। और आप देख रहे थे कि किस तरह सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान अपने रजाकारों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए थे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो कमिटमेंट हुई थी वर्कर्स के साथ वो पूरी नहीं हुई। कोई लंगर नहीं है, जिस तरह अनवर अब्बास ने बात की। ये कंटेनर में रह रहे हैं, कंटेनर के जो ताले हैं, अनवर अब्बास अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वहां आप देखें तो कंटेनर्स के ताले तोड़कर अंदर लोग घुसे हुए हैं, क्योंकि कल जो बारिश का सीन था, यानी खेमे तक नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान की वो तो जो सारी क़यादत है वो तो वहां पे रहती नहीं है, रात को अपने घरों में चले जाते हैं। घरों में चले जाते हैं, यही तो बात है। और मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अनवर अब्बास, आप इस बात का वहां बाकायदा फील्ड में सर्वे कर लें। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, लोरालाई, बन्नू और DI खान के मुजाफात। अच्छा, बाकी क्यों नहीं आए इनाम? बाकी क्यों नहीं आए? क्योंकि मौलाना ने जब ये कहा कि मैं 10 लाख लोग लेके आऊंगा, और मैं आपको एक गुफ्तगू बता देता हूं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की आज से 8-9 महीने पहले 10-15 लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अगर किसी इस वक्त जमात के पास स्ट्रीट पार है तो वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है, और वो मेरी मुट्ठी में है, और वो मेरी मुट्ठी में है। तो अगर फंडिंग कर दी उन्होंने इस उम्मीद पर कि मौलाना लोगों को ले आएंगे, तो यहाँ पे अगर 30-35 भी मैं मान लूँ जो अनवर अब्बास कह रहे हैं, कहाँ 10 लाख की बात थी, कहाँ 30 लाख, और वो भी उनको लंगर भी नहीं मिल रहा, और वो कंटेनर्स तोड़ के उनके अंदर घुसे हुए हैं। तो जो टाइम गुजरेगा तो वो तो यहाँ से चले जाएंगे वो लोग। तो बाकी लोग क्यों नहीं ला सके मौलाना फिर इनाम? यही बात है कि मौलाना साहब जब तकरीर कर रहे थे तो जब कोई बात करते थे तो बिलावल साहब पीछे थे और वो यूं हंस रहे थे। उनको बिलावल को पता चल गया कि मौलाना साहब जो मतलूबा तादाद थी लोगों की वो आप पूरे नहीं कर सके। अब देखें, आपको बार्गेनिंग चिप के लिए जब आप इस तरह के जुलूसों में आते हैं तो आपको एक बार्गेनिंग चिप चाहिए। बार्गेनिंग चिप का मतलब है सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में आपके पास कारकुनान हो। समी साहब, कश्मीर हाईवे आप वहां देखें, पेशावर मोड़ के जो ब्रिज का इलाका है वहां से G11 के इशारे तक बंदे नहीं है। तो यानी अगर हम देखें कि ये अगर इन सबको लाइन में खड़ा किया जाए कश्मीर हाईवे पर तो ये मैक्सिमम 400 या 500 फुट तक ही होंगे, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। ये जो कैमरे वाले रिजल्ट्स शो करना है कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इस सच कोई तादाद नहीं है। और फिर मौलाना साहब ने जो वादा किया था कि लाखों की तादाद में, समी साहब ये तो हजारों में है, हार्डली हजारों में है। अच्छा, इनसे कश्मीर हाईवे से पार्लियामेंट हाउस मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अगर इन बिलफर्ज आना भी चाहें तो पुलिस के लिए अब मैनेजेबल है।
पुलिस मैनेज कर सकती है, किसी फौज रेंजर की ज़रूरत नहीं है। हमने इससे बड़े बड़े धरने देखे, बल्कि अल्लाह बीबी को बख्शे, जब यहाँ से रवाना हुई लियाकत बाग की जानिब तो उन्होंने कहा कि हर सूरत वो जलसा करेगी। हमने देखा कि पुलिस के एक डीपीओ ने लियाकत बाग, जो कि बिल्कुल शहर के वस्त में वाक़या है, वहाँ पर 2 बंदे भी नहीं खड़े हुए, लोग निकले थे। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि मौलाना साहब ठीक है, आप अगर मुजाहिमत की सियासत भी कर रहे हैं तो बंदों को लें, वर्कर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस फॉलोअर है जिसको हम सियासी नहीं कह सकते, सियासी कारकुन, वो मौलाना साहब के फॉलोअर। ठीक है इनाम, मेरे साथ ही रहिए। अनवर अब्बास मेरे साथ। धरना है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, उनमें कितनी हिम्मत है। मौलाना ने कहा था कि 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन वो चंद हज़ारों में लोगों को ला सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रिपोर्टेडली फंडिंग उनको प्रोवाइड की। बंदे लाना मौलाना का काम था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जो टारगेट था, जो दिया था मौलाना ने, उससे वो कहीं पीछे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बारगेनिंग की ताकत है वो अब इतनी ज़्यादा नहीं है। और इनाम का ये ख्याल है कि ये जो क्राउड है इसको रोकने के लिए अगर ये डी चौक की तरफ बढ़ता है तो रेंजर्स की और फौज की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ही इसको कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो रहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की आपस में जो गुफ्तो शनीद होने का इम्कान है, उसके क्या चांसेस है? क्या ये बात अब अभी भी हम तसव्वुर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मौलाना कल परसों कोई एग्रीमेंट करके डी चौक में जाए बगैर यहाँ से रुखसत हो जाएं? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया स्पेशल में हम धरने की बात कर रहे हैं और रहबर कमेटी जो है उन्होंने कहा कि ये हमारे पास इख्तियार है, APC में फैसला हुआ था मुज़ाकरात का और हम हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बहरहाल उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उनकी कोर कमेटी ने तो इस्तीफ़े का मामला, सरेनौ इलेक्शन का मामला टोटली रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये मौलाना मुआहदा तोड़ रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, और किसी तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा सख्त गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया। इनाम खटक, मैं एक और इस पर बात करने से पहले मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है। हामिद मीर साहब बड़े नॉन जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ पर गए, उन्होंने खिताब भी किया। उनके जो कपड़े थे वो भी उसी रंग के थे जो रज़ाकारान जो फोर्स है उनका जो रंग था। हो सकता है ये वो चीज़ें कोइंसाइड कर गई हों, मैं ये नहीं बात कहता, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने इस बात को उठाया है। मैंने आपका भी ट्वीट देखा। सवाल ये है कि क्या सहाफ़ी को किसी जलसे में जाके खिताब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए? वो तो ये कहते हैं कि मैं तो शुक्रिया अदा करने गया था कि जी उन्होंने सहाफ़ती तंजीमों के मुतालबे पर ख़वातीन रिपोर्टर्स को वहाँ पर काम करने की इजाज़त दी। आप क्या कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम मीर किसके कहने पे गए हैं? PFUJ के वो ना ऑफिस बियरर हैं, कुछ नहीं है। प्रेस क्लब की सियासत में, यूनियन बाजी की सियासत में उनका कोई रोल नहीं है। और अगर यूनियन ही की बात है तो मैं समी साहब हामिद मीर को और बड़े इश्यूज़ का जिनका सहाफ़ियों को सामना है उसकी बात कर देता हूँ, फिर मैं चैलेंज करता हूँ कि वो उस पर बात करें। देखें समी साहब, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो TMA से स्टार्ट करके तौलिया हमारे सर के ऊपर होता था, TMA से स्टार्ट करके हम पार्लियामेंट तक पहुँचे। हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल हमने जर्नलिज्म की थी और हमें यही सिखाया गया था कि जब आप स्टोरी करेंगे तो आपने 2 वर्जन लाने हैं। यानी अगर समी इब्राहिम के खिलाफ कोई खबर है तो जो देने वाला है उसकी बात भी आप सुने, लेकिन समी इब्राहिम साहब का मौक़िफ़ भी लिया करें। उसके बाद स्टोरी का जो है वो बैलेंस बरकरार रहता है। मैं सोचता हूँ कि फिर हमने ये 15-16 साल जो रिपोर्टिंग की है इसमें हमने ये सीखा कि हामिद मीर साहब कंटेनर पर चढ़कर अपोजिशन की तरह मलबूस होकर तकारीर करें, ये इसके साथ मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। फिर आप देखें समी साहब कि जब पनामा ट्रायल हो रहा था तो मेरे पीछे तो पिमरा के फ़ोन जाते थे, मेरे ट्वीट डिलीट करवाया जाते थे कि या इनाम खटक PMNN के हवाले से बात कर रहे हैं। उस वक्त तो कोई सहाफ़ी मेरे हवाले से कोई बात नहीं कर रहा था, मेरी बीट तक चेंज की गई, मुझे धमकियां तक मिलती रही। और फिर यानी हमारे लिए एक रूल है और हामिद मीर साहब के लिए अलग रूल, वो कंटेनर पर भी जा सकते हैं। मेरे ऊपर यह पाबंदी लगाई कि आप किसी दूसरे TV चैनल पर जाकर गुफ्तगू नहीं कर सकते। हामिद मीर साहब के लिए दूसरे चैनल भी पेमरा ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, वो अब दूसरा चैनल तो क्या, अब तो वो कंटेनर पर चढ़ गए हैं और मेरे ख्याल से पेमरा की बारी है। लेकिन नहीं, मैं इस पे समी साहब प्रोटेस्ट कर रहा हूँ
कि हामिद मीर साहब अगर आए, वो हम जैसे रिपोर्टर के सामने बैठे, हम उनसे रहनुमाई लेंगे कि क्या उनकी जो तर्ज सहाफत है ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन हमारे लिए कतगन पैदा कर रहा है। लेकिन इनाम खटक, जब सहाफ़ी अपना कोई कॉलम लिखता है, जब वो अपने प्रोग्राम में बात करता है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने राय का इजहार करता है। मैं बहुत सारी चीज़ों पे हामिद मीर साहब का क्रिटिक हूँ, बड़ी उन पर तनकीद भी करता हूँ उनके मुख्तलिफ चीज़ों पर, और मुझसे वो अक्सर खफा भी रहते हैं। लेकिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंटेनर पर चढ़कर अपनी कोई किसी इशू पर कोई पोजीशन भी ले लेते हैं, तो पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि अमेरिका में इलेक्शंस के मौके पर जो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जो बहुत बड़ी उनकी मीडिया हाउसेस हैं, वो कैंडिडेट्स को, पार्टीज़ को इंडोर्स करते हैं और उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती। तो जब अगर हम ये कहें कि हामिद मीर साहब को कंटेनर पर चढ़कर बात नहीं करना चाहिए थी, तो फिर हम आज़ादी इजहार पर एक कदगन नहीं लगा रहे? नहीं समी साहब, वो एक फोरम्स है ना, और हामिद मीर साहब तो उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहते हैं कि मैंने उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं देखा, लेकिन मैंने खलीफा उमर की सूरत में हज़रत उमर को देखा है। यानी आप फोरम्स में तो बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के मॉब के सामने उनको चार्ज करना, वो किस मकसद के लिए आए हैं, क्या वो इस किस्म के लोग हैं जो बात अंडरस्टैंड कर सकें? मेरे ख्याल से ये इस किस्म की सहाफत तो ना आपने अमेरिका में देखी होगी ना कहीं और है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रेंड इंट्रोड्यूसर है हामिद मीर साहब कर रहे हैं, और ये जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक है। लेकिन इससे पहले जब इमरान खान साहब का धरना था, तो एक बात मैं बिल्कुल कहूँगा, मैंने देखा मुबश्शिर लुकमान साहब को, वो उन्होंने बाकायदा स्टेज पर चलकर वो तकरीर भी की थी, बात भी करी थी। बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी लोग हैं, बड़ी उनकी ओपन पोजीशन है पर्सनैलिटीज़ के हवाले से भी। तो अगर एक बंदा, हाँ, इंटाइस नहीं करना चाहिए हंगामे के लिए, किसी को जज्बात नहीं उभारने चाहिए झगड़े के लिए, लेकिन अगर किसी इशू पर कोई आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो पॉइंट ऑफ व्यू देने पर तो कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फोरम हो। नहीं, लेकिन लिमिट्स है ना। हम सेंसरशिप, एक वर्ड है सेंसरशिप, इसका मतलब है, अगर एक वर्ड है तो इसका मतलब है इसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं, ये आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, लिमिट्स होती हैं। फिर आप देखें कि समी साहब, हम जब लोगों के साथ टॉक शोज में बात करते हैं तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग हमें सही सूरत हाल से आगाह कराएंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद हम उनको गुमराह करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि पानी से गाड़ी चलती है, मुझे इसका जवाब दें समी साहब, आप प्राइम टाइम पर बैठकर लोगों को कहते हैं कि पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है, उसका क्या आउटकम निकला? आपने लोगों को कंफ्यूज किया। तो हम लोग अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप एक खास सियासी जमात के कैंपेन को पकड़े थे। आप खुर्शीद शाह साहब को उस वक्त प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे और आप पानी से गाड़ी चला रहे थे। कहाँ गया वो इंजीनियर, कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी के पानी से? नहीं, बहरहाल समी साहब, अब इन चीजों का जवाब हामिद मीर साहब ही दे सकते हैं। मैं तो एक सिर्फ जो एक इशू है इजहार राय के हवाले से, मैं उस पर सिर्फ बात कर रहा हूँ। बाकी अब ये बातें ज़ाहिर है मैं उनके बिहाफ पे जवाब नहीं दे किसी दिन प्रोग्राम में वो बहुत ज्यादा सवालात लोगों से पूछते हैं, मैं कोई सवालात पूछता हूं उनसे, अगर जवाब दे दे तो मैं मशहूर हूं। हाजिर है उनके लिए, हमारे लिए बड़े मोहतरम है। अगर वो मुनासिब समझेंगे, आने के लिए तैयार होंगे, तो डेफिनेटली इट्स एन ओपन इन्विटेशन फॉर हिम। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएँ रहबर कमेटी पे। रहबर कमेटी कहती है कि हमें तो इख्तियार दिया APC ने मुज़ाकरात का और सब कुछ करने का, तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात हम जारी रखेंगे, और इस वक्त हम मुख्तलिफ ऑप्शन का उन्होंने कहा है कि मुल्क गिर एहतजाज, शटर डाउन, और मुबारकबाद दी है। वो तो कह रहे हैं जी बड़ा कामयाब धरना हो गया और अब हम बस करने वाले हैं सब कुछ। ये रहबर कमेटी जो है और ये जो हुकूमती कमेटी है, इसके बारे में भी बता दें, और थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसमें उन्होंने कुछ मौलाना से ये बात नहीं की होगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नामूस रिसालत भी बोल रहे हैं, और फिर अब आप कह रहे हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हम गिरफ्तार भी कर लेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इस बात की सपोर्ट कर रही है इनाम। देखिए समी साहब, अपोजिशन के लिए सबसे जो आसान काम होता है वो होता है पार्लियामेंट के अंदर। यानी आप देख के सारी अपोजिशन एक चेयरमैन सेनेट को नहीं हटवा सकी। अब ये लोगों में आए हैं कि देखिए, अगर आप वहाँ पार्लियामेंट के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल में मुतफिक नहीं हो सकते, तो फिर आवाम के सामने आप क्या बयानियाँ सामने लेके आएंगे? फिर समी साहब, धरने के हवाले से मौलाना फजल रहमान का जो धरना है, मैं एग्री करूँगा अगर ये महंगाई की बात करें, फिर तो ठीक है, हुकूमत पर एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए
जो हुकूमत को अकाउंटेबल करा सके। महंगाई की बात करें, इनके पास और कोई इशू नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा ब्लंडर हुआ है, किसी खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर से कोई ब्लंडर हुआ होता तब जाके आप लोगों के पास जा सकते हैं। इनके पास कोई बेस नहीं है कि जिसके मुताबिक ये कह सकें कि प्राइम मिनिस्टर यानी क्यों इस्तीफ़ा दे। समी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों कोई इस्तीफ़ा दे और क्या ये तरीक़ाकार होता है? अगर धरना हुआ था PTI का तो उसके नतीजे में तो वज़ीर आज़म उस वक्त के मुस्ताफ़ी नहीं हुए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया। तो ये कोई तरीका नहीं है। जहाँ तक मैं फजल रहमान को समझ रहा हूँ और जब जो बाकी सियासी जमातों के साथ हमारी बात होती है, समी साहब, मौलाना साहब इस पर नाराज़ हैं कि ना उनकी नुमाइंदगी सेनेट में है और ना कौमी असम्बली में। ये मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, और इससे पहले मैं अनवर अब्बास भी मेरे साथ है, मैं उनसे एक अपडेट ले लूँ। अनवर अब्बास, ये आपकी क्या है वहाँ पर? क्योंकि ये लोग सिलेक्टर्स पर बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान की सिलेक्शन गलत है। तो आपकी अगर कुछ लोगों से बात हुई हो, अगर ये जो सिलेक्टर्स हैं, अगर हम ये मान लें कि सब कुछ उन्होंने किया है और अब अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इक़्तिदार में ले आए, तो फिर जो सिलेक्टर्स का रोल है उस पर एतराज़ ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ सिलेक्शन पर एतराज़ है, सिलेक्टर्स के रोल पर कोई एतराज़ नहीं। अनवर अब्बास जी बिल्कुल, मेरी राय में अगर ये वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हैं तो यह एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू होगा जिसका कोई हद नहीं, जिसका कोई इख्तिताम नहीं। कल ये इक़्तिदार में आएंगे, कोई और ग्रुप 1,50,000 30,000 बंदे लेके इनके इस्तीफ़े का मुतालबा करेगा कोई और। लिहाजा इस सिलसिले का कोई एंड नहीं और ना ही इस तरीक़ेकार को जमहूरी तरीक़ाकार कहा जा सकता है। इनके एतराज़ात होंगे, तहम उन एतराज़ात की जो असल जगह है उनको हल करवाने की, अपने मसाइल की हल की, वो पार्लिमान है। और पार्लिमान के पाकिस्तान का आइन भी वफाकी आइन है और वो पार्लिमान पर मरकूज है। लिहाजा पार्लिमान के अलावा किसी भी जगह पर किसी भी इस किस्म के मसले को हल करना ना सिर्फ गैर जमहूरी होगा बल्कि नुकसानदेह भी होगा। अनवर अब्बास, अपना ख्याल रखिएगा, और लोग मज़ाहमत कर रहे हैं या बोल के लोगों को देखकर खफा होते हैं, उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा, अपने आप को दूर रखिएगा। रिपोर्टिंग आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से की है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। मैं आपको, पूरी टीम को, इतने मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने काम किया, और तमाम दूसरे चैनल्स के जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से काम किया और उन सबको मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ। इनाम, सेलेक्टर्स से ये कहा जा रहा है कि आप इस हुकूमत से पीछे हट जाएं, यानी अगर मैं मान लूँ उनकी ज़बान को, फ़ौज को कह रहे हैं कि आप इनसे पीछे हट जाएं, तो फिर अगर इन्हें वो कहते हैं रोल दे दिया जाए तो सिलेक्टर्स के रोल पर इन्हें कोई इतराज़ नहीं है। तो असल मामला तो फिर ये है कि मेरी सिलेक्शन की जाए। यही तो बात है कि आप देखें, ये सब तैयार हैं, कतार में खड़े हैं कि नहीं, उनको ये शिकवा नहीं है कि सेलेक्टर्स के साथ सिलेक्टेड है या पता नहीं कौन है। मैं तो बहरहाल सिलेक्टेड नहीं कहूँगा, क्योंकि बहरहाल इमरान खान ने पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक अवेयरनेस, ये क्रेडिट कम अज़ कम इमरान खान को जानता है, और बहुत सारे चेहरों को जो आवाम नहीं जानती थी अब उन्होंने जाना है। तो मैं तो ये क्रेडिट एटलीस्ट इमरान खान को दूंगा, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर होते या ना थे, लेकिन इवन अपोजिशन में भी ये उनका एक क्रेडिट जाता है। तो अगेन वही बात है कि ये कतार में खड़े हैं कि बाजवा साहब हमारे साथ गला मिल लें, मतलब ये बात नहीं है। वो बहुत बहुत सिर्फ एक को क्या किया। इनाम खटक, बहुत का अनवर अब्बास साहब का भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक दिन रह गया, देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान क्या करते हैं। बड़े ज़हीन सियासतदान हैं वो, जो रहबर कमेटी अकरम दुरानी जिसके हेड हैं, वो कह रही है कि हम मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं, मुल्कगीर एहतजाज पर भी गौर कर रहे हैं, शटर डाउन पर भी गौर कर रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो डी चौक जाने की बजाय कल कोई और फ़ैसला कर दें, क्योंकि मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक और ज़हीन सियासतदान है, और ये जो सारी उनकी सही है, ये जो सारी उनकी कोशिश है, सिर्फ़ एक मकसद हमें पॉलिटिकल ये नज़र आता है कि वो सिलेक्टर्स से ये कह रहे हैं कि मैं भी चौके छक्के बड़े मारता हूँ, मुझे भी वर्ल्ड 11 में आप शामिल कर लें। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ होंगे। सितारों की ज़बानी आपसे हम बात करेंगे कि सितारे इस सारी सूरत हाल पे क्या कह रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।